साथियों, दुख तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी दुख आ जाते हैं। क्यों आते हैं, ये आज तक विचार किसी ने नहीं किया। ये जिस चीज़ को हम नहीं चाहते तो वो चीज़ क्यों आ रही है। साथियों, क्या होता है, कर्म का खेल बड़ा निराला है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, कर्म का फल तो साथ के साथ ही मिल जाता है, बाद में किसी ने देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। साथ के साथ मिलने वाला कर्म फल अलग है, बाद में मिलने वाला कर्म फल अलग है। बगैर कर्म के तो कोई फल मिलता ही नहीं ना। जब दुख हमारे को मिल रहा है तो कोई ना कोई हमारा कर्म है ना, तभी तो दुख मिल रहा है ना। बगैर कर्म के दुख क्यों मिलेगा। कभी दूसरे को दुख देते हैं जब, तो हम नहीं सोचते एक पल के लिए भी कि भाई हम इसको दुख क्यों दे रहे हैं। किसी गर्दन काटते हैं तब तो नहीं सोचते हम वैसी गर्दन क्यों काट रहे हैं। किसी के पैसे अगर जो हमने उधार ले लिए और वापसी नहीं दिए तो हम नहीं सोचते अगर भाई वापसी नहीं दिए तो क्या होगा। या किसी ने तुम्हारा काम किया, पैसे मांगता है, तुम भगा देते तो भाग जहाँ से, कोई पैसे पैसे नहीं। या अपनी मर्जी के पैसे देते तो इतने मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो साथियों, कदम कदम पे, एक एक सांस पे आदमी कर्म करता है और कर्म का फल मिलता है। और जो दुनिया बनाने वाला है वो कर्म फल का बिल्कुल हिसाब किताब रखता है। उसके कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, कोई लाख कोशिश कर ले, कोई लाख चतुराई कर ले। अब कई समझदार कहते हैं अगर नहीं, परमात्मा से अगर जो प्रार्थना कर दी, अगर हमारे गुनाह माफ़ कर दो, हमारे पाप माफ़ कर दो, तो परमात्मा माफ़ कर देंगे। साथियों, कर्म फल कभी बदले नहीं जाते। उसका परमात्मा का जो हिसाब किताब है, जो सिस्टम है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसलिए जो भी उसने कर्म फल देना है वो देगा। और दुख और सुख सब कर्म का हिस्सा है। बगैर कर्म ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। तो साथियों, जब आप विचार करना शुरू कर दोगे अब भाई ये दुख किस कर्म का फल है, तो कभी न कभी भगवान जरूर आपको समझा देगा। अब आप सोचो, अगर नहीं भाई, बुरे कर्म हम करते रहे और फल अच्छे मिलते रहे, तो लोग बाग शैतानों की तरफ देखते हैं। वो बुरे कर्म कर रहे हैं, वो देखो मज़े ले रहे हैं, तो ठीक है भाई, तुम भी शैतान बन जाओ। फल तो उनको ही मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अब जब फल मिलते हैं फिर रोते फिरते हैं, कभी भगत जी के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी भगवान के पास। फिर धक्के खाते फिरते हमारी समस्या का ही समाधान नहीं हो रहा। तो साथियों, ऐसे धक्के खाते खाते जीवन बीत जाएगा, समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मों फल तो भोगना ही पड़ेगा।